मैंने पिछली वीडियो में आप सबको 3 साल के बच्चे की गवाही बताई थी, पर शायद कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि 3 साल का कोल्टन स्वर्ग कैसे जा सकता है। आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उसमें कोल्टन उन बातों की चर्चा करता है जो उसके पैदा होने से पहले की थी, जो कोल्टन के परिवार से जुड़ी हुई थी। 3 साल के बच्चे को तो ABCD याद करवाने में ही पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो अपनी मृत बहन और दादाजी की बातें बता रहा है, जबकि वह उस समय तक पैदा भी नहीं हुआ था। पर वो टूटी फूटी भाषा और इशारों में बहुत कुछ बता रहा था। अब सवाल यह है कि 3 साल का बच्चा कैसे स्वर्ग जा सकता है? क्या आपको पता है, सृष्टि के प्रारंभ से ही स्वर्ग राज्य के लिए आपका नाम चुना गया है। यीशु मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 14 में कहते हैं, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैंने जितनी भी इस प्रकार की गवाहियाँ सुनी हैं, उनमें 2 बातें बहुत कॉमन हैं। पहली, स्वर्ग में सब अच्छा है और बहुत सुंदर है, और दूसरा, जितने लोग यीशु से मिल पाते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि उनके घाव आज भी नहीं भरे हैं। उन्होंने उनके हाथ पाँवों के कीलों के घावों को देखा है और छुआ भी है। जैसे थॉमस, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 24 से 29 में लिखा है, तब थॉमस ही वह व्यक्ति था जब सब बोल रहे थे कि यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। मैंने देखा, उसने देखा। तब थॉमस ने कहा, इस बात पर मैं तभी भरोसा करूंगा जब मैं उनके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और कीलों की जगह अपनी उंगलियां घुसाकर और उनके बगल के घाव में अपना पूरा हाथ न डाल दूं। 8 दिन बाद सब कोठरी में बैठे थे। यीशु वहां प्रकट हुए और थॉमस को कहा, अपनी उंगलियां यहाँ रखो, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो। तब इन घावों को देखकर उसने आइडेंटिफाई किया कि यही यीशु मसीहा है जो क्रूस पर मरा था। अब बताइए ना, आपने यीशु को देखा है क्या? बिल्कुल नहीं, हमने बस उसे महसूस किया है। अगर आप आज स्वर्ग जाएंगे तब वहाँ आपको लाखों लोग मिलेंगे। आप बताइए, उनमें से यीशु कौन है आप कैसे पहचानेंगे? स्वर्ग में जो भी मृतक पहुँचते हैं वो परफेक्ट होकर पहुँचते हैं। स्वर्ग में सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको चोट और घावों के साथ मिलेगा, और वो है हमारा प्यारा यीशु, जो हमारे लिए बेतहाशा जिल्लत, अपमान, तिरस्कार को सहते हुए क्रूस पर मर गया। हम यीशु को उनके घावों से ही पहचानते हैं, और जब कोल्टन भी स्वर्ग गया था तब उसने भी उन्हीं घावों को देखा, और जब वह वापस पृथ्वी पर लौटा तब कहने लगा, जीसस हैव मार्क्स। तब उसके पेरेंट्स के पूछने पर कि कैसे मार्क्स, तब वह अपने दोनों हाथों के बीच में बारी बारी से उंगली रख के और पैरों पर उंगली रख के बताता है। इन घावों का अपना ही एक रहस्य है, जिस पर मैं किसी अगले वीडियो पर चर्चा करूंगा। दुनिया के मसीहा से जुड़ी हुई प्राचीन यहूदी भविष्यवाणी में इस बात का स्पष्ट जिक्र किया गया है। ईसाया के ग्रंथ अध्याय 49 वचन 16 में परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। इससे यह पता चलता है कि कोल्टन अवश्य ही स्वर्ग गया था। बाकी आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं। एक बार की बात है, ऐसा ही मेरे मदर के साथ हुआ था। एक समय की बात है, उस समय मैं भी 2-3 साल का ही रहा होऊंगा। माँ अक्सर बीमार रहती थी। बीमारी से परेशान होकर उसने कहा, ईश्वर या तो अच्छा जीवन दे दे या अपने पास बुला ले। माँ ने बताया कि जब वो आराम करने के लिए लेटी, मेरे स्वर्गवासी नाना जी, जो अपने टाइम पर चर्च के प्रचारक थे, वो उस मूर्छा की अवस्था या अर्धमृत अवस्था में माँ से मिलने आए और बोले, चल बेटी, मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ जैसे वहाँ किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है। लेकिन तब माँ ने कहा कि लेकिन मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, अकेले कैसे छोड़ूं?
तब नाना जी ने कहा, ठीक है। तो फिर वो चले गए। लेकिन जैसे ही वो गए, माँ उठी और अपनी बड़ी बहन, जो मेरी बड़ी माँ है, उनसे कहा, बाप रे, पापा आ गए थे लेने। बोल रहे थे, चल बेटी, एक सुंदर जगह। लेकिन उस इंसिडेंस के बाद मेरी माँ का जो तबीयत था वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे स्वर्गवासी नाना जी प्रचारक होने के साथ साथ एक कुशल वैद्य भी थे। आदिवासी होने की वजह से जंगली जड़ी बूटियों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था उन्हें। ईश्वर ने इस प्रकार मेरी माँ की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। इससे भी स्वर्ग के रहस्य का पता चलता है। यकीन मानिए, परमेश्वर के लोगों के नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं।